Hey everyone, today I will start with the topic range of a function part 1. ठीक है, so here we will discuss the range of a function of type y equals to a sin x plus b cos x. ठीक है, तो टाइप क्या है यहाँ पे y equals to a sin x, ठीक है, a sin x plus b cos x. ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन और इसका हमें रेंज निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो डोमेन है दैट शुड बी x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, यानी कि डोमेन शुड नॉट बी कर्टेल्ड. ठीक है, यानी कि डोमेन शुड नॉट बी कर्टेल्ड, डोमेन डोमेन शुड नॉट बी restricted, domain should not be restricted. And second point, argument should be same. ठीक है, argument should be same, argument should be same. ठीक है, argument सेम होना चाहिए, राइट. तो अगर मेरे पास फंक्शन y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x है, तो यहाँ पे डोमेन क्या होना चाहिए, पूरा रियल नंबर, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, और आर्गुमेंट सेम होना चाहिए. तो इस तरह का फंक्शन का रेंज कैसे निकालें, तो लेट्स डिस्कस. तो यहाँ पे क्या है, जो sin x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर ले लिया, प्लस जो cos x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर ले लिया, और इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए. ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड है, तो ये हो जाएगा. ठीक है, फिर यहाँ पे हमने मान लिया लेट a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos फाइव. ठीक है, इसको cos फाइव मान लेते हैं. तो अगर ये cos फाइव है तो ऑटोमेटिकली ये जो है ये sin फाइव हो जाएगा. ठीक है, वो हम कैसे माने, तो लेट्स फाइंड. तो यहाँ पे sin फाइव क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर फाइव. तो यहाँ पे हमने cos फाइव इसको माने हैं, तो इसकी जगह हमने ये रख दिया, रखने से ये आ गया. तो हम पहले बोले थे अगर इसको अगर हमने cos फाइव बोले तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, sin फाइव. तो ऐसे करने से क्या हो गया, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स, और ये a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम क्या माने थे, cos फाइव, तो ये cos फाइव हो गया. तो cos x इंटू साइन फाइव, तो ये तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है, वेयर एंगल्स आर x एंड फाइव. तो यहाँ से इस पूरे की जगह हम क्या ले सकते हैं, साइन x प्लस फाइव. ठीक है, तो ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन x प्लस फाइव. ठीक है, अब साइन x प्लस फाइव का रेंज क्या होगा, -1 से 1. ठीक है, इसका रेंज क्या होगा, -1 से 1. तो अगर साइन x प्लस फाइव का रेंज -1 से 1 होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, एक पॉजिटिव, ठीक है, क्वांटिटी है. तो अगर ये एक पॉजिटिव नंबर है तो इसके मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन इक्वालिटी. ठीक है, तो इनइक्वालिटी में अगर चेंज नहीं होगा तो यहां से हम बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन x प्लस फाइव. तो यहाँ भी हो गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है, ये y है. ठीक है, ये भी y है, और इसको हमने यहाँ पे लिखा, तो अब ये इसमें चेंज हो गया. ठीक है, तो इसके बदले ये लिख सकते हैं. ठीक है, अगर ये y है तो ये भी y है, तो ये क्या हो गया, y, और y ये भी था. तो यहां से मुझे पता चल गया कि a sin x प्लस b cos x का जो वैल्यू है वो यहां से यहां जाएगा, यानी कि रेंज पता चल गया. तो इस केस में रेंज क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इस केस में रेंज क्या हो जाएगा, तो डेट शुड बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो दिस शुड बी द रेंज, और ये क्लोज इंटरवल के अंदर है. ठीक है, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया और ये मिनिमम वैल्यू हो गया, क्यों, जो क्लोज ब्रैकेट है. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे दिस दिस विल बी मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस विल बी मिनिमम वैल्यू. ठीक है, तो ये हमारा रेंज हो गया, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम इस तरह से बोल सकते हैं. ठीक है, और अगर यहीं पे स्मॉल ब्रैकेट होता तो वहां पे हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं बोल सकते थे, बिकॉज क्लोज इंटरवल नहीं होता. ठीक है, तो चलो ठीक है, तो ये हो गया इस फंक्शन का रेंज. अब लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन. तो अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 3 sin x प्लस 4 cos x. तो पहला चीज यहाँ पे डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r. ठीक है, और दूसरा क्या है, आर्गुमेंट सेम है, यहाँ भी x यहाँ भी x. ठीक है, तो आर्गुमेंट इज सेम. चलो, आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट इज सेम. अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो गया तो वी कैन टेल द रेंज ऑफ दिस फंक्शन डायरेक्टली. वो फॉर्मूला क्या है, तो विल जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला. तो फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. अच्छा, क्लोज ब्रैकेट था. ठीक है, यहाँ पे ऐसे, चलो ये माइनस, और यहाँ पे
स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या हो गया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो ये कितना हो जाएगा, -5 से 5। ठीक है, सो दिस शुड बी रेंज। तो ये हो गया रेंज, राइट। तो इसके लिए रेंज क्या हो गया ये, so this should be the answer. So now let's solve another question. अब दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 4 sin 2x plus 5 cos 2x। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट f of x equals to 4 sin 2x plus 5 cos 2x। ठीक है, ये हम मान लिए। अब यहाँ पे भी डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r है और आर्गुमेंट सेम है 2x। तो यहाँ पे इस फंक्शन के लिए रेंज क्या हो जाएगा, डायरेक्टली वी कैन राइट। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और ये हो गया 25 प्लस 16 ऑफ कोर्स, तो दिस विल बी देयर। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41 एंड दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, 41, so दिस विल बी देयर। ठीक है, तो ये हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, -7 भी है, तो देयरफॉर अब रिक्वायर्ड रेंज क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेंज, तो रिक्वायर्ड रेंज क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41, और ये -7 सब्सट्रैक्ट हुआ है फंक्शन में, तो इसके जो रेंज आया है इसके लिए, उसमें भी -7 हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो -7, और यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 41 -7, सो दिस विल बी द रेंज। ठीक है, सो दिस विल बी द रेंज ऑफ कोर्स, ये रिक्वायर्ड रेंज हो गया फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ कोर्स। तो अब यहाँ पे क्या है, राइट, तो अब, ठीक है, तो ठीक है, तो अब यहाँ पे लेट मान लिए, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस √3 cos x। ठीक है, इतने को हमने बोल दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस √3 cos x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये वो हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो अब यहाँ पे डोमेन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। आर्गुमेंट तो सेम है लेकिन डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है। सो हमने पहले ही बोला था कि डोमेन शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, यहाँ पे डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है, तो उस तरह से अब हम डायरेक्ट रेंज नहीं बता सकते, डायरेक्ट फॉर्मूला वी कांट अप्लाई हियर। ठीक है, तो इफ वी हैव टू फाइंड द रेंज फॉर दिस फंक्शन, तो कैसे करें, सो लेट्स प्रोसीड अहेड, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट कॉस एक्स का कोफिशिएंट क्या है -√3, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज 3, -√3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, तो ये क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि 2। अब इस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया 1/2 साइन एक्स। ठीक है, और माइनस √3/2। ठीक है, √3/2 एक्स, सो दिस विल बी देयर। तो अब यहाँ से 2, ठीक है, अब 1/2 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 क्या है, इसको हम बोल सकते हैं cos π/3। ठीक है, एंड दिस इज साइन एक्स, और माइनस √3/2 की जगह क्या हो जाएगा, तो डेट इज साइन π/3 cos x, सो दिस विल बी देयर, राइट। ठीक है, तो ये हो गया, राइट। ओके, तो अब यहाँ से, ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो गया 2, चलो, अब ये क्या हो गया साइन एक्स इंटू कॉस π/3 माइनस साइन π/3 इंटू कॉस एक्स, तो ये तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला हो गया, दैट इज x माइनस π/3, सो दिस विल बी देयर। ठीक है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके ये लिख लिया 2 इंटू साइन एक्स माइनस π/3, और ये क्या था एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम इसके लिए रेंज निकाल लेते हैं, जहां पे x बिलोंग्स टू क्या है, x बिलोंग्स टू क्या हो गया 0 से π/2। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है? तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से, ठीक है, इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, तो पहले साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है पहले वो हम जान लेते हैं। ठीक है, तो लाइक दैट, ठीक है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है। ठीक है,
ये क्या होता है, दिस इज पाई अपॉन 2, दिस इज 2 पाई एंड सो ऑन, यहाँ पे माइनस पाई और ये माइनस पाई बाई 2 एंड सो ऑन, ठीक है। और -1 से 1 क्या होता है, रेंज होता है। अब यहाँ पे क्या है, x माइनस पाई बाई 3, तो x माइनस पाई बाई 3 है, तो पाई बाई 3 यूनिट से ये, ठीक है, पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस की तरफ, ठीक है, प्रोसीड करेगा, आगे बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे 0 है, तो पाई बाई 3 यूनिट से अगर ये ग्राफ आगे शिफ्ट होगा तो ये 0 पाई बाई 3 पे चला जाएगा। तो यही हुआ है, इस पूरे ग्राफ को हमने पाई बाई 3 यूनिट से आगे शिफ्ट कर दिया, तो ये ग्राफ शिफ्ट होकर ऐसे हो गया। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन x माइनस पाई बाई 3। अब x क्या है, 0 से क्या है, पाई बाई 2। अब 0 से पाई बाई 2 अगर हम जाएं, वैल्यू 0 से अगर पाई बाई 2 की तरफ अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, इसे हम बढ़ रहे हैं, तो वैल्यू कहां से कहां जा रहा है, तो 0 पर वैल्यू क्या है, -√3 अपॉन 2, और पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2। तो रेंज क्या होगा, रेंज तो वही होता है कि फॉर द गिवन डोमेन फंक्शन का वैल्यू मिनिमम टू मैक्स क्या है, दैट शुड बी रेंज। तो 0 पर वैल्यू क्या है, -√3/2, पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2। तो इस केस में रेंज क्या हो जाएगा, तो फॉर एफ ऑफ एक्स, फॉर एफ ऑफ एक्स रेंज क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स के लिए अभी हम रेंज निकाल रहे हैं, ठीक है, और 2 भी था बाहर, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो -√3 अपॉन 2 इंटू 2, तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज शुड बी क्या हो जाएगा, -√3 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। तो दिस शुड बी रेंज फॉर एफ ऑफ एक्स, बट रिक्वायर्ड रेंज ये थोड़ी ना है, तो रिक्वायर्ड रेंज भी निकाल लेते हैं, रिक्वायर्ड रेंज। तो रिक्वायर्ड रेंज क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड रेंज शुड बी -√3, और क्वेश्चन में क्या था, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, +7 है, तो जो रेंज हम निकाल रहे हैं इसको मान के एफ ऑफ एक्स, उसमें +7 ऐड करती है, जो भी रिक्वायर्ड रेंज आया, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -√3 + 7, एंड दिस इज 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8। सो दिस शुड बी द रिक्वायर्ड रेंज, ऑफ कोर्स यही रिक्वायर्ड रेंज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस शुड बी द रिक्वायर्ड रेंज, ठीक है। तो ये हमारा रेंज हो गया, ऑफ कोर्स। तो इस टॉपिक में जो भी कैटेगरी हो सकते थे क्वेश्चन के, दैट आई हैव डिस्कस्ड। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए कैसे रेंज निकाले, दैट आई हैव आल्सो डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से इस टॉपिक में जो भी क्वेश्चन के वैरायटी हो सकते हैं, दैट आई हैव कवर्ड, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन करके हम ऑफ कोर्स रेंज निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला ऑफ कोर्स वी शुड नो। तो इस तरह से इस टॉपिक में हमने इसको कवर किया, ओके। सो okay guys, I hope you understood all the explanation well involved in this topic. So of course thanks for watching, okay.